क्या हो रहा है अनन्या? अरे आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। जूड़ा उड़ा दिखाओ जरा, जूड़ा बना लिया। अरे वाह भाई, बड़ा बढ़िया लुक तुमने। अरे हार वार पहनी हो क्या? देखे जरा। ओहो, क्या बात है, बड़ा तैयार हो। आज कुछ खास है क्या? हाँ। क्या? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। अब नहीं पता। बहुत ज्यादा तुमने चावल लिया। और कम करो, और कम करो, और कम करो, थोड़ा सा चाहिए बस। हाँ, आ जाओ। वाह अनन्या, आप तैयारी कर रही हैं क्या भाई दूज की? अरे वाह। अभी तक तो पूजा की थाली तैयार हो गई? हाँ, तैयार। पूजा की थाली तैयार। हल्दी रखा है इसमें? और बाती रखो, बाती रखो, घी लाओ। नहीं मिली? वो इस वाले। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। मेरे सभी दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को मेरा सुबह का प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर हो रही है भाई दूज की तैयारी। अनन्या जो है उन्होंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। दीपक धो करके इन्होंने रखा है और एकदम बिल्कुल से ट्रेडिशनल तरीके से रेडी हो करके ये जो है सारी तैयारियां कर रही हैं। तो मेहंदी भी इन्होंने लगा ली है हाथों में। और प्रखर जो है वो रंगोली बना रहे हैं, क्योंकि प्रखर इन सब कामों में आगे हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी रंगोली बना रहे हैं। और ये जो कलर है ये वही कलर है जो मैं रंगोली के लिए लेकर के आई थी वहाँ से। तो मैं भी इन्हें बीच बीच में थोड़ा सा बता रही थी कि किस तरीके से क्या तुम्हें करना है। तो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर रंगोली जो है वो बनाई जा रही है भाई दूज के लिए। और आप लोगों ने भी भाई दूज मनाया होगा, तो किस तरीके से आपके यहाँ त्यौहार मनाया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के भाइयों को ईश्वर लंबी उम्र दे और आप भाई बहन जो हैं स्वस्थ रहें, आपके भाई जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो इस तरीके से मेरे यहाँ जिस प्रकार से भाई दूज मनाया जाता है मैं उस तरीके से मना रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले बनाई जाती है रंगोली, उसके बाद ये दीपक मैंने जला दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए इस रंगोली में यम जी और यमुना जी दोनों बनाए गए हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यम और यमुना जी की कहानी इस तरीके से है कि यम और यमुना जी जो है भाई बहन थे। बचपन में उनमें बड़ा प्रेम था, लेकिन यमराज जी को यमराज जी ने जब लोगों को जैसा कि सभी जानते हैं कि अंतिम क्षण में लोगों को की आत्मा को ले जाते हैं वो। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया, लोगों की मृत्यु का कारण बने, लोगों को ले जाने लगे धरती से स्वर्गलोक, तो उनकी बहन यमुना को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि आप जो है लोगों का परिवार बिगाड़ देते हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो वो यम जी को छोड़ करके चली गई और उसके बाद उनकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई और यमुना जी को अचानक से उनकी याद आई और उन्होंने संदेश कहलवाया कि यम जी आप मेरे घर आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आपकी दावत है मेरे घर में, आप हमारे घर में आकर के भोजन ग्रहण करिए। तो यम जी जो हैं उन्हें जब ये निमंत्रण मिला तो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और यमुना जी के घर गए। तो यमुना जी ने उनकी बहुत सेवा सत्कार किया। तो इस सेवा से खुश हो करके यमराज जी ने कहा कि यमुना आपने मेरी बहुत सेवा की और बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, जो भी आप मांगें, जो भी आप चाहें उपहार स्वरूप। और क्योंकि आप मुझसे नाराज़ थी, लेकिन ये मेरा काम है, तो जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा ही, और लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यमुना जी को और यम जी को सभी को मैंने जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद वस्त्र रूप में कलावा, फिर हल्दी चंदन का टीका कर रही हूँ, उसके बाद फूल अक्षत, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। और जो है यमुना जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं
तो मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के लिए व्रत रखेगी और उसका टीका करेगी, उसे आप कभी भी जो है परेशान नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसे आप लंबी उम्र देंगे, लंबी आयु देंगे। तो यमराज जी ने कहा कि बिल्कुल मैं जो है लंबी उम्र दूंगा, लेकिन हर इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है उसका जीवन। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी स्त्री, जो भी बहन जो है अपने भाई के लिए इस दिन व्रत करेगी और पूजा करेगी मेरी, तो मैं उसे लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। तो इस दिन से ही जो है ये भाई दूज का त्यौहार जो है मनाया जाने लगा और आप सभी के यहाँ भी मनाया जाता होगा। और मेरी आज की जो वीडियो है उसमें मेरा देखिए एक लुक जो है वो अलग सा मैंने आज फिर से लिया है। तो मेरा जो लुक है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ आपको, जो मैं तैयार हुई हूँ। तो ये सारा क्योंकि सारी तैयारियाँ भी करनी थी, इधर भी देखना था और डेकोरेशन भी की गई है, तो उसमें भी समय लगा। और 11:30 बजे का ये शुभ मुहूर्त था, तो 11:30 जो है वो बज चुके हैं। और बच्चों को भी बताना पड़ता है, जैसे आप बताएंगे वैसे ही बच्चे करते हैं। तो आज भी मैं बहुत जल्दी से ही तैयार हुई, तो मेरी अब आदत ही हो गई है कि मैं जल्दी से ही तैयार हो जाती हूँ। और उसका कारण ये है कि मुझे कोई भी सामान ढूंढना नहीं पड़ता है। मैं सारी चीज़ें, मुझे जो भी पहननी होती हैं वो मैं लगभग सारी चीज़ें एक जगह पर रखती हूँ, तो मुझे कुछ ढूंढना नहीं होता है, बस फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मेरी ये जो साड़ी है देखिए, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी, इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है हम लोगों ने। और दिवाली में अंदर जो मंदिर हम लोगों ने सजाया था वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा करके हमने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया इसको, क्योंकि मंदिर जो है अभी वहाँ से हटाया नहीं गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको डेकोरेट करके यहाँ पर भाई दूज का त्यौहार मनाया, इस फेस्टिवल को यहाँ पर मनाया। और अब अनन्या आ गई हैं टीका के लिए, तो इन्होंने पहले टीका किया और मुँह देखिए कैसे बना रही हैं। उसके बाद जो है टीका करने के बाद धागा बांधा और फिर मिठाई खिलाई। तो यहाँ पर मिठाई खिलाना और पानी पिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो है आरती भी उतारी जाती है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भी उत्साह था बहुत ही ज़्यादा इस त्यौहार को मनाने का। और मेरी कल की वीडियो में कृष्णा पांडे जी ने कमेंट किया है कि गोवर्धन पूजा आपने बहुत अच्छे से की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो आज की जो पूजा है भाई दूज की, ये आप लोगों को कैसी लगी, मेरा और मेरी बेटी का लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट का, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। और मेरे जो डेली व्यूवर हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना समय निकाल करके जो मेरी वीडियो को देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अनन्या को जो है प्रखर ने गिफ्ट दे दिया है और अब बारी है उनके पापा की। तो उनकी बहनें नहीं आई हैं, तो अनन्या ने उनका भी टीका कर दिया है और धागा बांध दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाई दूज का जो त्यौहार है वो बहुत ही कह सकते हैं धूमधाम से मनाया। और मैं नहीं जा पाई तो मैंने यहाँ पर ही भाई दूज की पूजा कर ली है। कहते हैं कि अगर आप भाई के पास नहीं जा पाती हैं तो आप घर पर भगवान जी को ही कलावा बांध करके, अर्पित करके, टीका करके मना सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्यौहार मनाया। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े हटाने के लिए, क्योंकि हमारे जो डेली के काम है ना वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। और शाम का समय है, यहाँ पर काम अभी और भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हमारे आसपास धान की जो फसल है वो बिल्कुल पक गई है।
और नीलगाय भी यहाँ तक बिल्कुल घर तक बाउंड्री तक आती रहती हैं। अगर ये बाउंड्री ना हो तो ये इस तरफ भी आ जाएंगी और गार्डन को ख़राब कर सकती हैं, लेकिन बाउंड्री की वजह से इधर नहीं आ पाती हैं। और प्रखर जो हैं इनके पास अभी भी कुछ पटाखे बचे हुए हैं, तो ये जब भी मौका मिलता है पटाखे दगाने में लग जाते हैं। तो लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी भाई दूज।